अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है जी आप सबके। उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे। अल्लाह का शुक्र है हम सब भी ठीक हैं। अच्छा, मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, वो मुझसे जर्मन की स्टडी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, डिटेल। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो के अंदर सारी डिटेल बतानी चाहिए, तो चलें उसको करते हैं स्टार्ट। और वो मैं अपने पास से आपको बिल्कुल नहीं बताऊंगी, क्योंकि आपको पता है कि एक जो स्टूडेंट ठीक बात बता सकते हैं वो आप खुद से नहीं बता सकते हैं ना। फिर मैंने सारी इन्फॉर्मेशन ली है और मैं उसको एज इट एज़ आपके साथ शेयर करूँगी, और जो लिंक्स होंगे वो मैं डिस्क्रिप्शन में लगाऊँगी। वो डिटेल आपको वहाँ से सारी मिल सकती है, ठीक है। अच्छा जी, जैसे उन्होंने मुझे बताया मैं वैसे ही आपको पहले भी बताया वैसे ही बताऊंगी। अप्लाई किया था उन्होंने डार्ट स्कॉलरशिप जर्मनी की उधर 2 यूनिवर्सिटीज़ में, फिर उनका एडमिशन हो गया था वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अप्लाई किया था एम्बेसी में अपॉइंटमेंट के लिए, और फिर इंटरव्यू दिया, सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करवाए और ब्लॉग्ड अकाउंट भी ओपन किया। मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड थे सब, ये सारा कुछ अप्लाई करने के बाद 1 मंथ के बाद उनका वीज़ा जो है वो लग चुका था। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे ये भी बताती चलूँ कि जो ब्लॉक्ड अमाउंट मास्टर्स के लिए आपने सबमिट करवानी है वो है तकरीबन जी 11,500 यूरो, ठीक है। वो चाहिए होते हैं, वो आपको मंथली बेसिस पर जो है ना वो मिलते रहते हैं। 930 यूरो पर मंथ मिल जाते हैं आपको, ठीक है। ये सारी डिटेल उन्होंने मुझे दी हुई है और मैं आपको एज इट एज़ ही बता रही हूँ। और मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आपको डिटेल और भी चाहिए तो वो आपको सारे मैंने जो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में लगाऊंगी, यूट्यूब का और फेसबुक का, वहाँ से जाके आप लीजिएगा। और फेसबुक के ऊपर से वो कहती हैं कि जो स्टूडेंट्स होते हैं इस लिंक के थ्रू वहाँ से काफ़ी उनके लिए वो मतलब हेल्पफुल रहती है ना वो लिंक जो है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ये भी बताती हूँ कि जो यहाँ पे रूम का रेंट वगैरह होता है वो तकरीबन आप समझ लें कि 380-90 यूरो होता है। ये मैंने खुद भी सुना हुआ है और उन्होंने भी मुझे यही बताया कि 387 यूरो जो है वो पर मंथ पे करती हैं रूम रेंट जो होता है। उसके बाद सेमेस्टर फ़ीस भी होती है, वो 350 यूरो होते हैं, ठीक है जी। और यहाँ पर एक ज़रूरी बात आपको बताती चलूँ कि डार्ट स्कॉलरशिप के मतलब थ्रू आप अप्लाई किया जाता है पब्लिक यूनिवर्सिटी में जर्मनी की। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, बाकी डिटेल वगैरह आपको लिंक्स से आप करेंगे वहाँ पे जाके आपको मिल जाएगी। तो मैंने सोचा कि सारा इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बन जाए ताकि जो ज़रूरी बातें हैं, बेसिक जो हैं, वो आप तक पहुँच जाएं, और बाकी फिर आप इंशाल्लाह आपको हेल्प मिल सकती है ना। इन लिंक्स पे जाएंगे तो आपको मिल जाएगी, ठीक है। होपफुली आपको ये अब सब समझ आ गई होगी। तो ये है कि अब हम अपनी बैक रूटीन पे आते हैं कि जो मैं आपसे सारा कुछ शेयर कर रही हूँ। फिर वो ऐसे होता है कि ना यूट्यूब के ऊपर भी मैंने देखा है कि जो आपका टाइटल होना चाहिए वो आपकी वीडियो अंदर वैसी होनी चाहिए, लेकिन अब हम जिन कंट्रीज़ में रहते हैं हमसे लोग थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, वो देनी भी ज़रूरी होती है। खैर जी, फिर हम लोगों ने अपने भी इम्पॉर्टेंट काम जो थे बाहर वाले वो भी निपटाए, क्योंकि वीकेंड पे कोई एतबार नहीं होता। विंटर में ज़्यादा वीकेंड पे बारिश ही हो रही होती थी। ये फ्राइडे का था सारा, तो ये था कि हमने ग्रॉसरी वगैरह कर ली, घर आए। और ये विटामिन सी के ऊपर अब ज़रा थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। मैंने भी एक डॉक्टर को यूट्यूब के ऊपर सुना था कि विटामिन सी हमारे लिए कितना ज़रूरी होता है। तो फिर मैंने सोचा कि इसको ना थोड़ी इसकी चीज़ें जो मेरे पास 1-2 हैं, 1-2 जैसे शायद एक आने वाली थी, हाँ नहीं ये 2 आने वाली थी, विटामिन सी की टैबलेट्स और फेस वॉश, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि ये भी एक डिटेल आपके साथ शेयर करूं। बहुत से लोग जानते हैं, बहुत से लोग जानते हैं। अब कौन सी ऐसी चीज़ है कि अब हमें नहीं पता होता, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं यार जिनका नहीं भी पता होता। अच्छा जी, पहले फेस वॉश मैंने आपको दिखाया है, फिर विटामिन सी की टैबलेट्स दिखाई हैं। बेसिक अगर ये हमारे पास चीज़ें हो ना तो मेरा ख्याल है विटामिन सी की कमी नहीं हो सकती। ये सीरम हो गया, तो सीरम तो अब हर बंदा यूज़ कर रहा होता है कि स्किन को हमारे डार्क स्पॉट्स वगैरह होते हैं उनको ख़त्म कर देता है और साथ अच्छी ग्लो भी आ जाती है। ये मैं अपने शीट मास्क भी लेके आई थी, मैंने कहा ये भी आपको दिखा दूं। पिछली वीडियो में भी दिखाया था, लेकिन ये कि आज मैं पूरा विटामिन सी का आपको दिखा रही थी। ये बॉडी क्रीम है और इसकी ना बातें मैंने मुख्तलिफ ये भी सुनी है कि अगर सम टाइम हमें कहीं पे ऐसी चोट लग जाती तो नील बन जाता ना, वो जगह हमारी ब्लू हो जाती है, तो वो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। तो मेरे साथ ये लास्ट टाइम हुआ था मेरे हाथ पे इसी तरह, एक दिन अचानक से एक फिंगर पे और हाथ में सेंटर पे। तो मैं बड़ी हैरान हो रही थी, कोई इतनी ख़ास चीज़ लगी भी नहीं है, तो फिर भी पता नहीं ऐसा क्यों हो गया है। तो फिर अब जब मैंने सुना तो मैंने कहा नहीं ये तो फिर वाकई इस तरह ही है। हम इग्नोर कर देते हैं ना, हम वेट करते हैं कि हम ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम हमारे साथ बने, हम फिर ही उस चीज़ को करते हैं। खैर नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए बिल्कुल भी। और जी
दूसरी बात यह है कि मैं कोलेजन ये टैबलेट्स आपके साथ शेयर कर रही थी ना, तो अपनी ज़िंदगी में ना इनको बहुत ज़रूरी कर लें, बिल्कुल भी इनको इग्नोर ना करें। लास्ट में एक टैबलेट्स लेके आई थी, वो जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं वो जानते हैं, तो 4 दिन 6 दिन उन्होंने वीक, मतलब मैं सही बताऊं मैं उसके साथ सेटिस्फाइड थी स्टार्टिंग में, लेकिन थोड़ा थोड़ा आगे आगे मैं जाती गई ना, तो बस फिर उनका रिज़ल्ट कोई अच्छा मुझे नज़र नहीं आ रहा था। मैंने उनको वहीं पे स्टॉप कर दिया और ये मैं पहले जो कोलेजन ये टैबलेट्स खाती थी मैं यही लेके आई हेयर, स्किन और नेल्स के लिए। अगर आप भी चाहते हैं ना कि आपका हेयर फॉल बंद हो जाए बिल्कुल, तो बिलीव करेंगे DM से ले लिया करें, बस ये खा लिया करें, जो कि ना बहुत ज़रूरी चीज़ें हम इनको इग्नोर करते रहते हैं। तो बस ये अपना हमें ख्याल रखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि हमारे साथ प्रॉब्लम्स बढ़ेंगी तो फिर ही हम अपना ख्याल रखेंगे, ऐसा हरगिज़ नहीं हम लोगों को करना चाहिए। अच्छा, वीडियो का एंड होने वाला था तो मुझे एकदम से याद आया कि जो मैंने ये सुना था, इसलिए मैंने कहा मैं बता देती हूँ। हमारी जो स्किन बड़ी ज़्यादा ही कोई ड्राई हो रही है, डल हो रही है, वो विटामिन C की कमी की वजह से ही है। ये नहीं कि अब मैं ले आई हूँ तो मैं इसलिए ऐसे कर रही हूँ, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि अपना ख्याल रखना ज़रूरी है, उसके लिए कोई वो नहीं है, कोई पाबंदी है। आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ, जिन लोगों को नहीं पता तो आप लोग भी काइंडली आप भी ले आएँ, खाएँ पिएँ, इंजॉय करें, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपने अपना ख्याल खुद रखना है, किसी ने भी नहीं हमारा ख्याल रखना होता। और हमारी यहाँ पे सेल्फ़ लाइफ होती है, हम लोग को तो ज़्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि काम भी खुद ही करने हैं, अपना ख्याल भी खुद रखना है, अपने घर का भी रखना है और दूसरों का भी रखना है। अब आपने ये नहीं टेंशन लेनी कि कोई बड़े से लेके छोटे तक, कोई, मैं इधर की बात नहीं कर रही, पाकिस्तान की भी बात कर रही हूँ, कोई भी आपको बातें कर रहा है उसको करने दें, लेकिन आप अपना ख्याल रखें, बस ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। टेंशनें होती हैं, ज़रूर होती हैं, लेकिन भाई अपना ख्याल भी तो रखना है ना हमें। खैर जी, यहाँ पर अब हमारी वीडियो का हो रहा है एंड, और फिर आप बताइएगा आपको आज का व्लॉग कैसा लगा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, मिलती हूँ आपसे कल। ठीक है, कोशिश करूँगी व्लॉग बनाने की, अगर ना आया तो परसों तो फिर ज़रूर ही आएगा।